नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2026 में आई सीरीज प्रीतम और पेड्रो के पहले एपिसोड की, जिसका नाम है पनिशमेंट पोस्टिंग। कहानी की शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है जो आगे आने वाली पूरी कहानी की नींव रखती है। रात के समय कुछ लोग एक एटीएम को लूट लेते हैं। पुलिस के लिए यह एक सामान्य अपराध जैसा मामला लगता है, लेकिन इसी घटना की जांच के दौरान हमारी मुलाकात होती है दो बिल्कुल अलग सोच रखने वाले किरदारों से, पेड्रो और प्रीतम। पेड्रो एक पुराने विचारों वाला पुलिस अधिकारी है। वह मानता है कि अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को जमीन पर उतरकर जांच करनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रीतम तकनीक और इंटरनेट की दुनिया में बेहद तेज है। जहां पेड्रो अपनी पुलिसिया समझ पर भरोसा करता है, वहीं प्रीतम कंप्यूटर और डिजिटल जानकारी की मदद से सुराग निकाल सकता है। लेकिन इन दोनों की मुलाकात किसी सामान्य तरीके से नहीं होती। अगली सुबह प्रीतम अपने दादाजी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसकी शिकायत सुनकर पुलिस को लगता है कि मामला बहुत छोटा और बेकार है। प्रीतम एक पुराने टेप रिकॉर्डर को वापस पाना चाहता है। उसके लिए वह टेप रिकॉर्डर कोई मामूली सामान नहीं है, क्योंकि उसमें उसकी दिवंगत दादी की आवाज की आखिरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। पुलिस उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन प्रीतम हार मानने वाला नहीं है। इसी वजह से वह पुलिस वालों से बहस कर बैठता है और आखिरकार उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। यहीं से कहानी में पेड्रो और प्रीतम आमने सामने आते हैं। पेड्रो खुद भी परेशान है। उसे क्राइम ब्रांच से हटाकर साइबर सेल में भेज दिया गया है और वह इस नई पोस्टिंग से बिल्कुल खुश नहीं है। उसे लगता है कि उसकी असली जगह क्राइम ब्रांच में है। इसी बीच पुलिस एटीएम चोरी के मामले की जांच कर रही होती है। प्रीतम जेल के अंदर से पेड्रो को एक ऑफर देता है। वह कहता है कि अगर उसे एक लैपटॉप दिया जाए और थोड़े समय के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करने दिया जाए, तो वह एटीएम चोरी करने वालों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। पेड्रो को पहले उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। आखिर एक लड़का पुलिस की जांच में क्या मदद कर सकता है? लेकिन मजबूरी में पेड्रो उसे मौका देता है। प्रीतम कंप्यूटर पर काम शुरू करता है और अपनी तकनीकी समझ का इस्तेमाल करके चोरी हुए एटीएम का पता लगाने की कोशिश करता है। जहां पेड्रो पुराने तरीके से अपराध की जगह और लोगों को देखकर सुराग तलाशना चाहता है, वहीं प्रीतम डिजिटल जानकारी से रास्ता खोजता है। और सबसे खास बात यह है कि प्रीतम उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से सुराग निकाल लेता है। यहीं से दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता शुरू होता है। पेड्रो को समझ आने लगता है कि प्रीतम भले ही अजीब और परेशान करने वाला लड़का लगे, लेकिन उसके अंदर जबरदस्त दिमाग है। वहीं प्रीतम को भी एहसास होता है कि पेड्रो भले ही तकनीक को ज्यादा नहीं समझता, लेकिन उसके पास अपराध की दुनिया को समझने का अनुभव है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। एक तरफ है डेटा और टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ है पुलिसिया अनुभव और जमीन पर जांच। इसी वजह से उनकी जोड़ी दिलचस्प बनती है। एपिसोड 1 में केवल एटीएम चोरी और टेप रिकॉर्डर की कहानी नहीं दिखाई जाती, बल्कि यह एपिसोड दोनों मुख्य किरदारों की नींव तैयार करता है। प्रीतम अपने टेप रिकॉर्डर को वापस पाने के लिए परेशान है, जबकि पेड्रो अपनी पुरानी क्राइम ब्रांच वाली पहचान वापस पाना चाहता है। और इन दोनों की जरूरतें आखिरकार उन्हें एक दूसरे के करीब ले आती हैं। एपिसोड के अंत तक साफ हो जाता है कि पेड्रो और प्रीतम की यह मुलाकात सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं है। आगे चलकर दोनों को एक बहुत बड़े मामले का सामना करना पड़ेगा, जिसमें एक बच्चे के गायब होने से कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। यानी पहला एपिसोड हमें असली कहानी के लिए तैयार करता है। एक तरफ है पुरानी सोच वाला पुलिस वाला पेड्रो और दूसरी तरफ है तकनीक का माहिर प्रीतम। दोनों की सोच अलग है, काम करने का तरीका अलग है, लेकिन अब उन्हें साथ काम करना पड़ेगा। और यही इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है, डेटा बनाम डंडा। तो दोस्तों, एपिसोड 1 हमें यही बताता है कि कभी-कभी दो बिल्कुल अलग इंसान जब एक साथ आते हैं, तो उनकी कमियां ही एक दूसरे की ताकत बन जाती है। और अब असली सवाल है, प्रीतम और पेड्रो आगे किस बड़े केस में फंसने वाले हैं? इसका जवाब हमें एपिसोड 2 में मिलेगा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।